संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में घोषित हुआ, जबकि 26 जनवरी को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के प्रारूप में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये अपने नागरिकों को अपनी सरकार स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान करता है। हमारा संविधान जहां हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उसी के साथ ये हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। ये राज्यों के लिए कुछ निर्देशक सिद्धांतों का भी निर्धारण करते हैं, जिनके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करता है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। आमतौर पर इन्हें सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार कुछ इस प्रकार है: समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संवैधानिक उपायों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। परंतु आज जब हम स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके हैं तथा हमारा गणतंत्र 73 वर्ष का होने जा रहा है, आज भी हमारे नागरिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन अधिकारों से वंचित है, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में, कभी लालच में तो कभी मजबूरी में। तो आइए देखते हैं कि आज के समाज की स्थिति कैसी है। अंजू, अरे ओरे अंजू, कहाँ है? कहाँ मर गई? सुनती क्यों नहीं है? क्या है माँ? आ रही हूँ। क्या कर रही थी? माँ मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरे पेपर आ रहे हैं। ये पढ़ाई छोड़, दफ्तर जी के घर काम करो। पर माँ मेरे पेपर हैं, अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। फेल हो जाएगी? पढ़ लिख कर कौन सा तुझे अफसर बनना है? काम तो तुझे फिर भी करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कर, अब से तू काम पर जाना शुरू कर दे। ये तेरा स्कूल वो सब बंद। पर माँ, पर कुछ नहीं। तेरे को एक बार कह दिया तो कह दिया, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? घर में जितने लोग कमाएंगे उतना ही पैसा घर पर आएगा। ठीक है जा रही हूँ। हमारा संविधान प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसके लिए सभी सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा तथा भोजन मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। गरीब परिवार अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जगह उनसे काम कराना बेहतर समझते हैं, और इसी कारण आज भी पूर्ण साक्षरता को प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को हम पा नहीं सके। आज भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों से उनका बचपन छीन कर उनके नाजुक कदमों पर परिवार के निर्वाह का बोझ डाल दिया जाता है, जिससे शुरू होता है शोषण का एक ऐसा चक्र जिसे तोड़कर बाहर निकल पाना सरल नहीं होता। आज फिर तू आ गई, तेरी माँ नहीं आई? नहीं मैडम जी, वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे भेज दिया। अच्छा आ जाओ। क्या क्या काम करना है? तुझे पता तो है, अब रोज रोज तेरे को क्या बताऊंगी क्या करना है। जा जाके सफाई कर। इतनी धीरे धीरे हाथ कैसे चला रही है? तेरे हाथ पे दर्द हो रहा है क्या? जरा जल्दी काम कर, मेहमान आने वाले हैं। क्या यही मेरा जीवन है? क्या यही मेरी नियति है? क्या मैं यूं ही जीवन भर घिस घिस कर जीती रहूंगी, या फिर कोई है जो मुझे मेरा जीवन चुनने में मदद करेगा? क्या हुआ अंजू, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। तुम घबराओ मत, तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर क्या? पर मेरी माँ है, रोज रोज मुझे काम करने के लिए भेज देती है, और फिर यहाँ पर आके जो होता है वो तो आपको पता ही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। जा अंजू, चाय लेकर आओ। तुमने नई मेड रखी है क्या? नई मेड? नहीं नहीं, ये तो आज इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो ये यहाँ आ गई।
बहुत छोटी लग रही है उम्र में। हाँ छोटी तो है, पर हम क्या कर सकते हैं, इनके हाथ में ऐसा चलता ही रहता है। पर अभी तो इसकी स्कूल जाने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है। पर अगर ये लोग पढ़ेंगे तो हमारे घर का काम कौन करेगा? तो ये सब छोड़ो, चाहिए। मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या कहना है? मैं आपसे अकेले कुछ बात कर सकती हूँ? मम्मी, आपने अंशु को क्यों डांटा? वो काम कर तो रही थी। बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो इन सब बातों को समझने के लिए। जाओ जाकर पढ़ाई करो। पर मम्मी, छोटी तो बूढ़ी है। पर कुछ नहीं, जाओ जाकर पढ़ाई करो। तुम उसे क्यों डांट रही थी? बस कुछ नहीं, ऐसे माँ की बातों से निराश होकर बेटी ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को कॉल कर अपने घर की सारी बात बता दी कि किस तरह उसके घर पर एक कम उम्र की लड़की काम कर रही है। यह सुनकर चाइल्ड हेल्पलाइन वालों ने उसे जल्द ही मदद देने का वादा करा और कुछ ही देर में दरवाजा खोलिए। जहाँ अंजू दरवाजा खोल कर आ। जी मैडम। हाँ जी, आपको किससे मिलना है? बेटा अपनी मालकिन को बुलाओ। मैडम जी, बाहर आपसे कोई मिलने आ रहा है। जी कहिए, क्या बात है? जी हम बालपन एनजीओ से आए हैं। हमें पता चला है कि आपके घर एक छोटी उम्र की बच्ची काम कर रही है। जी हमारे घर कोई भी कम उम्र का बच्चा काम नहीं करता है। तो वो पीछे कौन है? जी ये तो अपनी माँ के साथ आई है। इसकी माँ अभी बाहर गई है। बेटा इधर आओ। क्या तुम इधर काम करती हो? हाँ जी। क्या ये तुम्हारे साथ मार पिटाई भी करते हैं? जी हाँ। जी मैडम, ये आपको गलत बता रही है। हम तो इसे बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। मैडम आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है इस काम के लिए आपको 3 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है और जो जुर्माना भरना पड़ेगा वो अलग। जी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। चलो बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे घर ले चलते हैं। आ रही हूँ। जी आप कौन? आपकी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी? वो तो अपने दोस्तों के साथ खेलने गई है। तो फिर ये मेरे पीछे कौन है? अरे अंजू, तुम इनके साथ क्या कर रही हो? तुम तो अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी ना। आपने अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बजाय किसी के घर काम करने भेज दिया। ये उसके पढ़ने लिखने की उम्र है। आज से इसकी पढ़ाई लिखाई का सारा बंदोबस्त हमारी संस्था करेगी और ये हमारे साथ ही रहेगी। और अगर भविष्य में आपने ऐसा अपने किसी दूसरे बच्चे के साथ करने का सोचा तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा मत कीजिए। इसे कहीं मत ले जाइए। अब से मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी और इसे किसी के भी घर पर काम करने नहीं भेजूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें और कोई परेशानी हो तो हमें 1098 पर फोन करना। जी बिल्कुल। तो इस तरह अंजू को तो इंसाफ मिल गया, परंतु आज भी न जाने कितने ही ऐसे मासूम बच्चे हैं जो अपने मौलिक अधिकार, शिक्षा तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार से वंचित हैं। यदि हमें अपने आसपास इस प्रकार के कम उम्र का बच्चा काम करते हुए दिखाई दे तो हमें उसकी मदद के लिए तुरंत आगे आना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। बच्चे हैं, इन्हें जीने दो, जीवन के गुलशन को खेलने दो। हाथ में खिलौने थामे सुंदर दिखते हैं, इनके हाथों में झूठे बर्तन न आने दो। बच्चे हैं, इन्हें हंसने दो। इनकी किलकारियों से ही जीवन में संगीत है, इनकी शरारतें ही जीवन का गीत है। दुनिया के साजों को इनके सिर में बजने दो, प्रकृति का गीत है ये, इन्हें अपनी धुन में रमने दो। इनकी आंखों में सपने पलते हैं, इनकी हथेलियों से राष्ट्र